हेलो दोस्तों, नीतू भाबिन ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। राधे राधे। चलिए मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ जो मेरे लिए बहुत ख़ास है और मेरे जीवन में बहुत मायने रखती है। इस कमरे से यादें जो भी हैं बहुत ख़ास हैं। तो चलिए दिखाते हैं। इस कमरे से मेरी बहुत अच्छी यादें हैं। ये देखिए मेरी शादी की फ़ोटो, जो मैंने अपनी शादी की डेट भी लिखवा रखी थी कि मुझे क्या इनको भी ना भूले। तो जो भी है बहुत ख़ास है मेरे लिए। तो चलिए, अभी तो कुछ यादें ऐसी है ना कि जो इंसान आपके बिना बोले समझ जाए कोई चीज़, वो ऐसे थे, बहुत अच्छे थे। मुझे कोई चीज़ अगर कभी पसंद आई है और इनको पता चल गया मैं इनसे नहीं बोल पा रही हूँ, तो वो हमेशा मेरे लिए कर देते थे, हमेशा। तो चलिए, ये देखिए चूड़ियों का कलेक्शन मेरे बहुत बहुत कुछ है। अभी तो मैंने दिखाया भी नहीं है आपको क्या क्या है। जो भी है बहुत संभाल के रखा है और ये मेरे किसी काम का नहीं, मुझे लगता है, क्योंकि जो भी था इन्हीं से सब कुछ था। और मेरी शादी में जो लहंगा मुझे पसंद आया था, बजट में नहीं हो पा रहा था, बहुत कुछ शॉपिंग कर ली थी, लेकिन शादी का लहंगा मुझे पसंद आ गया था तो ले नहीं पा रहे थे हम। तो ये मुझे फ़ोन किए कि क्या कर रही हो। मैं बोली कि मैं माँ शॉपिंग करने आई हूँ। तो बोले क्या क्या ले ली हो, दिखाओ ज़रा, तुम मुझे फ़ोटो भेजो कहाँ हो। तो उस समय ये जॉब करते थे, रुद्रपुर में थे। तो मैंने इनको भेजी फ़ोटो कि ये लहंगा है लेकिन ले नहीं पा रही हूँ क्योंकि बजट में नहीं है मेरे, और मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है। तो ये बोले कि दिखाओ मेरे को कैसा है, तो मेरे को पिक भेजो, फ़ोटो भेजो बस उसकी तुम जल्दी से। तो मैंने इनको फ़ोटो भेजी लहंगे की अपने। फिर इन्होंने 14,000 का लहंगा पड़ा था मेरा ये, तो इन्होंने मुझे बिना पूछे मुझसे मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। इन्होंने 15,000 मुझे दिए थे। 14,000 का लहंगा था, 15,000 मेरे अकाउंट में डाल दिए कि नीतू ले लो, तुमको अच्छा लग रहा है तुम ले लो। ये चीज़ कहते हैं ना कि गॉड गिफ्ट होता है, तो मेरे लिए गॉड गिफ्ट थे और बहुत ख़ास थे। बस उनकी कुछ बातें आती हैं तो इमोशनल हो जाता है, बहुत अपने आप हो जाता है। हर वक्त रोना नहीं चाहती हूँ लेकिन कुछ हो जाता है, उस चीज़ को बहुत कंट्रोल करती हूँ। मुझे बहुत याद आती है उनकी हर वक्त, लेकिन वो तो कभी मिलेंगी नहीं। इतनी सारी जिम्मेदारियाँ छोड़ गए हैं मेरे पीछे, तो उन्हीं को कर रही हूँ और कोशिश करूँगी कि अपने बच्चों और सबका ख्याल रख सकूँ। तो ये देखिए कुछ साड़ियाँ तो ऐसी ही हैं कि मैंने उनको पहना भी नहीं है, अभी तक ट्राई भी नहीं किया है। और ये सब मेरे चढ़ाव की कुछ साड़ियाँ हैं, कुछ यहाँ की साड़ियाँ हैं, कुछ मायके की साड़ियाँ हैं जो रखी है मैंने। और उनको तो मैंने अभी फॉल भी को कुछ नहीं हुआ है, वैसे ही रखी, क्योंकि बहुत हैवी साड़ियाँ थी और हैवी साड़ियाँ कौन पहनता है। तो बस रखी हैं सहेज के और रखी ही रहेंगी। अब वो मैं कभी उनको पहन ही नहीं पाऊँगी, पहनूंगी ही नहीं, और वैसी रखी रहेंगी। तो यही है जीवन में। कहते हैं ना कि भगवान कुछ सोचो और कुछ हो जाए, जिसकी कल्पना ना करो वो जीवन में आपके हो जाता है। तो हो गया कुछ ऐसा ही है। और आपको मेरे पास जो मिलेगा देखने को प्रॉपर रेड मिलेगा, क्योंकि मुझे रेड बहुत पसंद था। मुझे मेरे अलमीरा में जो भी साड़ियाँ मिलेंगी आपको सबसे ज़्यादा रेड मिलेंगी, और मुझे रेड पहनना बहुत अच्छा लगता था। ये बोलते थे कि इन्होंने एक मुझे साड़ी गिफ्ट की थी रेड कलर की। तो मैं बोली कि आप जितनी साड़ी मुझे देते हो सब रेड ही देते हो, ऐसा क्यों। तो बोले कि तुम मुझे रेड साड़ी बहुत अच्छी लगती हो और मुझे कलर भी अच्छा लगता है, और तुम मुझे रेड साड़ी में अच्छी लगती हो, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ और इसको तुम ज़रूर ट्राई करना। तो हो गया, इसलिए मेरे पास मैंने फिर जब उनको रेड पसंद आया तो मैंने अपने शादी में पूरी रेड ही साड़ी खरीदी थी। और ये जो साड़ी है पीली ये साड़ी है, इसे शादी होती है, कहते हैं उसको बच्चे नहीं देखते हैं, तो ये मैंने बहुत संभाल के रखी है और ये ऐसी ही रखी रहेंगी जीवन भर। और इनकी छोटी छोटी चीज़ें जो अभी तक मैंने सहेज के रखी हैं, शादी में जो रुमाल लिए थे, जो ये है और ये माला, ये हर एक चीज़ रखा है।
बस रखा रहे, कहते हैं हर एक चीज़ रखी रह जाती है, बस इंसान नहीं रहते हैं। तो ये हाल है, बस ये नहीं है। और इनकी यादें हैं जो अभी जो भी हैं, जीने के लिए काफ़ी, जीना तो बहुत मुश्किल है लेकिन कोशिश करते हैं। लेकिन हर वक्त तो उनकी कोई भी बात होती है तो दिमाग में चलता रहता है तो वो आ ही जाता है। ये मेरी शादी की चुनरी है, देखिए, ये मेरे मायके साइड की थी, दीदी लाई थी। मेरी शादी की शॉपिंग जितनी थी सब मेरी दीदी की थी, हर एक चीज़। और दीदी से पूछते रहते थे, भाभी, मेरी मेरी दीदी, इनकी भाभी, मेरी शादी इनके रिलेशन में हुई थी दीदी के, तो ये दीदी की, मेरी दीदी इनकी भाभी लगती थी, भाभी हैं लगती थी। तो ये पूछते थे कि भाभी अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, नहीं तो संकोच बहुत करती है। कुछ नहीं, मुझे अच्छा लगता है उसके लिए करना, कुछ भी जो भी बताइएगा। तो दीदी मेरी ये ऐसे हैं कि जीवन साथी के रूप में बहुत अच्छे थे, बहुत 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 अच्छे थे। हर वक्त मेरे साथ देते थे, हर वक्त मेरे पीछे सपोर्ट बिल्कुल था ना, कि चलो कुछ नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, तो वही थे। और ये बीमारी में इतना टूट गए हैं अपने कि इनको बीमार हो गए तो ये शरीर से बिल्कुल कमज़ोर हो गए, फिर चिड़चिड़े हो गए हैं। इस रीज़न से कोई भी इंसान जो हमेशा 12 महीने बीमार रहेगा तो उसके दिमाग में उटपटांग ख्याल आते ही हैं। तो वैसे हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बहुत कुछ सोच के रखे थे कि ये करना है वो करना है, लेकिन वो बस सोच ही रह गई उनकी। और ये मेरी शादी का पर्स है, बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन अब ये रखा रहेगा वैसे, और मैं इनको जीवन भर अपने पास ऐसे ही रखूँगी क्योंकि बहुत बहुत अच्छी यादें हैं। और कुछ साड़ी ऐसी हैं तो मैंने उनको पहना भी नहीं है अपने पहना, एक बार भी ना पहना होगा, वैसी की वैसी ही और रखी रहेंगी। मेरे किस काम की साड़ियाँ ये सब, यही सोचती हूँ। और देख लीजिए, आपको मेरे साड़ी में मेरे पूरे रेड दिखेगा। और ये साड़ी मुझे भाभी ने दी थी। और एक चीज़ और, जब मेरी इंगेजमेंट हुई थी तो ये मुझे सरप्राइज़ दिए थे कि तुम्हारे लिए कोई पार्सल भिजवाया है, तुम उसको ले लेना। तो हम लोग सिंगरौली में रहते थे, वहाँ सिंगरौली का जहाँ रहते थे वहाँ उस एड्रेस पे आया। तो मैं शॉक्ड हो गई कि क्या आया है। तो फिर दीदी बोली लहंगा है तेरे लिए, छोटू ने भिजवाया है इंगेजमेंट पहनने के लिए। तो बहुत खुश भी हुई। और बस वही है कि सोचो ना, इतने अच्छे इंसान थे। हर एक चीज़ आप सोचिए कि जो इंसान इतनी मेरी छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखते थे, तो अब वो तो हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे, उनकी अच्छी यादें। बस वही एक खलता है कि ये नहीं है, इनकी यादें हैं। और इनके बिना कैसे जीवन, कभी कभी लगता है कि जीवन जी नहीं पाऊंगी, इनके बिना कैसे जीऊँगी। लेकिन अपने बच्चों को देखती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, यही सोचती हूँ। बस बच्चों अगर मैं थोड़ा सा भी उदास हो जाती हूँ तो बच्चे मेरे बहुत उदास हो जाते हैं दोनों की, मम्मा टेंशन क्या बात है। आरब तो और ज़्यादा, आर्यन थोड़ा वो हो जाता है, वो अगर मैं थोड़ा परेशान हो जाऊँगी तो आर्यन उठ के चला जाता है वहाँ से, कुछ नहीं, उदास बैठा रहेगा। पूछूंगी क्या बात है बेटा, बोलेगा कुछ नहीं मम्मा, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो इसलिए मैं बच्चों के सामने नहीं उदास होना चाहती हूँ, अपने खुश रहना चाहती हूँ बच्चों के लिए। और वही तो मेरा बच्चे ही जो है, सब कुछ बच्चे ही हैं मेरे। और कुछ शादी के जो चढ़ाव में जाता है सामान, मेकअप किट वगैरह कुछ जाता है जो भी यहाँ से, तो वो सब मैंने संभाल के रखा है। देख लीजिए आप लोग, ये चूड़ियाँ चढ़ाव में मेरे यहाँ मेरे साथ गए, यहाँ से ससुराल से गई थी। चूड़ियाँ, सिंदूर, ये जो भी सब कुछ होता है ये सब मैंने बहुत संभाल के रखा है, वैसा कि वैसा ही है। और ये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, हर एक चीज़। और कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि आप कितना भी चाहो वो कभी नहीं भूलेंगी। और सब जीवन में सब कुछ एक ही बार होता है, और इनसे जैसा कोई नहीं था, कोई नहीं ना कोई हो ही सकता है। ये बहुत अच्छे थे,
बहुत 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 अच्छे थे। हो गया वही सब मैं आपको दिखा रही हूँ क्या क्या मैंने रखा है। हर एक चीज़ संभाल के रखी है, हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ें मैंने अपनी शादी की बहुत संभाल के रखी। भी शादी को मेरे कितने दिन हुए, 8 साल तो हुए थे। 2016 में शादी हुई और 2024 चल रहा है, ये चले गए। बीमारी, इनको बीमारी हो, इनको डायबिटीज़ था और डायबिटीज़ इनको पता ही नहीं चला कि इनका लीवर कब डैमेज हो गया। इनको पता ही नहीं चला इनका लीवर कब डैमेज हो गया। लास्ट स्टेज में पता चला कि जब डॉक्टर ने बोला कि ट्रांसप्लांट करा लो, उसके बाद भी बहुत सारी दिक्कतें थी। तो उसकी प्रोसेस कर ही रहे थे कि अचानक इतनी बुरी कंडीशन हो गई। तो चलिए, हो गया जो हो गया, उसको बदल तो जा सकता नहीं है, लेकिन बिना आप लोग के सपोर्ट के मैं कुछ नहीं कर सकती। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आपके बिना सपोर्ट के मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बोला करिए कि अगर मुझसे कोई गलतियाँ होती हैं तो मैं उसको सुधार सकूँ, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ करना है अपने बच्चों के लिए। और वही बच्चे ही जो भी हैं, कुछ मेरे बच्चे ही हैं मेरे लिए, उनको मैं ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ और बिना आपके सपोर्ट के कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अब जो भी गलतियाँ होती हैं मुझे आप ज़रूर बताइएगा। ये मैं आपसे बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ और आशा करती हूँ आप लोग को जो भी मैं ये सब करती हूँ आप लोग को पसंद आए। और इस समय वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं गांव आई हूँ और गांव में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो नहीं शूट कर पा रही हूँ। लेकिन थोड़ा थोड़ा शूट करके मैं रख रही थी कि मैं अगर वहाँ रीवा जाऊँगी तो मैं वीडियो अपलोड करूँगी। जो भी है, घर में कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि लगता है कि चलिए उस बारे में बाद में बात करेंगे जो भी है। तो कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। और जानते तो हैं गांव में लोग कैसे रहते हैं, किस तरीके की बातें करते हैं, तो वही हाल था, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। और आशा करती हूँ आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। और सब कुछ जो भी है मैं आपको अपनी जर्नी पूरी दिखाऊंगी, पूरी जर्नी आपको दिखाऊंगी अपने बारे में, कैसे मैं उनसे मिली, कैसे मेरी उनसे मुलाकात हुई, हर एक चीज़। क्योंकि एक आप सपना देखो, सपना सच हो जाता है और वही हाल मेरे साथ हुआ। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरी शादी इनके साथ होगी, हुई। सपना, कहते हैं सपना सच हुआ और वो सपना ही रह गया। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा हुआ, कभी मैंने नहीं सोचा था, लेकिन वो हुआ मेरे साथ। तो कभी कभी तो विश्वास भी नहीं होता था कि मुझे मिल गए हैं, लेकिन फिर कहते हैं सपनों को टूटते टाइम ही लगता है। तो वही हुआ, मेरा सपना टूट गया। और अब जीवन में किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं है कि कुछ सोचने से भी पहले डर लगता है कि अगर कुछ ऐसे जल्दी अचानक मिल जाए आपके जीवन में और वो चला जाए तो उस चीज़ का गम क्या रहता है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। चलिए, जो हो गया सो हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, बाय बाय।